मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है अमेरिका में हाइप नाम की ड्रग्स फैल चुकी है और उसे लेने वालों को बोलता है हाइपर्स। फिलहाल इसका स्टोरेज बहुत ही कम है, इसके लिए हाइपर्स कुछ भी करने को तैयार है इंक्लूडिंग मर्डर, क्योंकि कानून भी घुटने टेक चुकी है। हम देखते हैं एक डीलर बॉस को जो कि इस वक्त देश की राजा है, क्योंकि फिलहाल इसी के पास वो ड्रग्स मौजूद है जिसके लिए जो चाहे कीमत लगा सकता है। इसकी पूरी गैंग है जिसमें है इसका भाई रोडी, बॉडीगार्ड टैंक और राइट हैंड गटर। ये लोग कल ही अपना स्टॉक बेचने वाला है कहीं बाहर पे और इसके अड्डे के नीचे हाइपर्स जमा है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला था। एक हाइपर्स लूसी किसी तरह ऊपर आ गई और उसकी हालत पहले ही बहुत ख़राब थी, लेकिन उसे और ड्रग्स चाहिए था। तब उसे एक डोज दिखा के बॉस ने नीचे फेंक दिया उसे देने की वजह, और उसी डोज के पीछे वो भी नीचे कूद गई और मर गई। इस हद तक हाइपर्स पागल है ड्रग्स के पीछे। अब समझ लो ये सब जीता जागता ज़ॉम्बी था। अब देखते हैं पूरी शहर खाली थी, यहाँ बचे हैं बस हाइपर्स या फिर वो लोग जो मजबूर है या फिर वो जो डरते नहीं। उन्हीं में से एक है फ्रेड। सुबह सुबह अपने दोस्त एफ को लेके वो चल दिया अपने बार पर जिसका नाम है BMW। यहाँ पर ये सभी दोस्त हैंग आउट करते हैं। सभी पहले आर्मी में थे। इसके सामने ही एक थिएटर है जो अड्डा है बॉस का। थिएटर के आगे पोस्टर लगा है ब्रिंसन का और प्रीमियर में ब्लिस का नाम भी है। लूसी की बहन एलिजाबेथ और लिजर्ट वहाँ पहुँचती है और लूसी की डेड बॉडी देख के टूट गई। तभी उसकी नज़र पड़ गई ऊपर खड़े बॉस पर। अब उसके आंखों में दिख रही है बदले की आग। गुस्से में वो चुपचाप ऊपर पहुंच गई और बॉस के जाते ही सारा ड्रग लेके भाग निकली। बॉस ने उसे देख लिया लेकिन रोक नहीं पाया। तभी उसके पीछे लगा दिया सभी हाइपर्स को और हाइप के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। इधर हम फ्रेड के सभी साथी को देखते हैं जिसमें है वल्टर, साथ में ज़ेब्रिस्की, लो और डग। अगर कभी मामला बिगड़ा तो बाहर एक गन ट्रक तैयार है और अंदर एक का मर्सिडी। वहाँ पर एक नौजवान आ गया जिसका नाम है सन। आज फ्रेड का बर्थडे है जिसे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे कहीं बाहर जाकर, ना किसी बार में। वो बार को बंद कर ही रहे थे तभी वहाँ आ गई लिजर्ट और उसके पीछे रोडी और टैंक। टंक आते ही कुल्हाड़ी सीधा डग के शोल्डर में घुसा के सीधा चीर दिया। तो फ्रेड ने लिजर्ट को बचाने के लिए अपना शॉर्ट गन उठा के सीधा रोडी के सर उड़ा दिया। अगली बारी थी टैंक की, इसलिए वो जल्दी से स्टार्ट होकर वहाँ से निकल गया और उसके पीछे निकलते ही कुछ हाइपर्स वहाँ आ गया और जो भी आया वो वापस नहीं जा पाया। फिर पूरा झुंड वहाँ आ रहा था तो फ्रेड ने दरवाज़ा बंद करने लगा, लेकिन उसमें एक हाइपर्स ने हाथ फंसा दिया। अब दरवाज़ा तो बंद करना ही था तो फ्रेड को उसका हाथ काटना पड़ा। डग को मेडिकल हेल्प चाहिए था तो वो पीछे से निकले और जी गया अपना ट्रक लेने, लेकिन तभी गटर ने उसे गर्ट कर दिया। यानी कि ये लोग और कहीं नहीं जा सकते, यहाँ ये लोग फंस चुके हैं। वो सब समझ नहीं पाए ये सब क्या हुआ। अभी ये पार्टी करने जा रहे थे और अब इसका एक दोस्त मर चुका है और एक मरने की हालत में। फिर भी सोचने का टाइम नहीं था, इसलिए सभी लग गए काम पर। सबसे पहले सब खिड़की दरवाज़ा बंद कर रहे थे और जनरेटर ऑन करके लाइट भी वापस आ गए। उसके बाद फ्रेड को कह रहा था उस लड़की को बाहर फेंक देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फ्रेड नहीं करने वाला था, क्योंकि जब टैंक उसके साथी के हाथ चीर रहा था तब उसे बचाने की जगह वो बचा रहा था लड़की को। जिस पर वो बार में घुसी तब से ये उसका ड्यूटी हो गया। वो दोनों फिर से बाहर जाते हैं ट्रक लेने, लेकिन इस बार गटर ने फ्रेड के गर्दन में मैसिडी रख दिया। तब चाकू से स्टैप करके फ्रेड ने उसे भगा दिया, लेकिन एक हाइपर्स वहां आ गया जो फ्रेड को मारने ही वाला था।
अगर वॉल्टर वहाँ नहीं होता। और भी हाइपर्स लाइन में खड़ा था जिन्हें एक साथ बिछा दिया, लेकिन उनकी गिनती बहुत ज़्यादा थी तो तीनों फिर से बार में पहुँच गया। ये भी अच्छा हुआ कि वो लोग बार में आ गया। अब जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वो उसे पूछताछ करने लग गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। तब आ गया लू। उसका तरीका थोड़ा हर्ष था तो फ्रेड ने उसे पंच मार के शांत किया। खून साफ करने को टॉयलेट जाता है तो उसे वहाँ मिल जाता है लिजर्ड का छुपाया बैग, जिसमें भरी थी हाइप, जिसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि पूरा शहर बिक जाए। इन सब के जान उस माल के आगे कुछ भी नहीं। ये बात वो अच्छे से समझ गया। लू कहता है इसे वापस कर देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिजर्ड उन्हें बताती है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जिसका सर फ्रेड ने उड़ाया है वो बॉस का भाई था। अब बस ड्रग की बात नहीं रही, अब बॉस तुम्हें भी मारेगा, तुम्हारा बच्चों को भी और उनके बच्चों को भी। अब शांति से नहीं होगा और ना ही उनके पास गोली है, इसलिए टूल्स के मदद से वो सभी हथियार बना लिया और शॉर्ट गन दे दिया डग को। कुछ ही देर में हाइपर्स के सेकंड वेव आ गई और उसके साथ था टैंक, जिसने एक हाइपर्स का मार मार के सर ही फोड़ दिया और दरवाजा भी। लिजर्ड थी डग के पास और बाकी सब थे एक्शन में। अंदर आने वाले एक एक हाइपर्स को वो कैसे भी करके ढेर कर रहे थे। हाथ पैर टूल जो कुछ भी चलाना पड़े वो चला रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब सभी थक गए, किसी में जान नहीं बची। फिर भी सभी एक साथ पूरी वेव का सफाया कर दिया, लेकिन टैंक अभी बाकी था और वो खुद भी किसी वेव से कम नहीं। आते ही उसने एक एक करके सबको बिछा दिया। वो सब पूरी तरह हार चुके थे। तब डक ने उसे गोली मारी और मौका देखकर लिजर्ड उस पर झपट पड़ी। उसने टैंक के गले में कई सारे छेद कर चुके, जिसमें वो भी ढेर हो गए। तब फाइनल टच देके सन ने उसे मार डाला। टीम वर्क से ही यह बच पाए। अब लू का हाल बुरा था। अब वो और लड़ना नहीं चाहता था और ना ही मरना चाहता था, इसलिए वो सीधा पहुंच गया बॉस से डील करने। लेकिन डील की कोई गुंजाइश नहीं थी। बॉस को पूरा श्योर था वो अपना ड्रग्स भी लेगा और इन सबको मारेगा भी। उन्होंने लू को पकड़ लिया। तब उसे छुड़ाने के लिए फ्रेड एक पैकेट लेकर बाहर आया, जिसमें बॉस की जान थी। लेकिन बॉस ने लू को मारने का ऑर्डर दे दिया। वो गिर चुका था, लेकिन फाइट करे बिना वो नहीं मरेगा। उसने सभी को मार दिया। तभी बॉस ने खुद उसे गोली मार दिया। दोस्त को मरता देख रहा था फ्रेड। बॉस ने उसके ऊपर भी गोली चलाया और एक गोली लग गया उसके पैर में। अंदर आकर सबने उसका ब्लीडिंग रोक दी, लेकिन तभी देखा डक मर चुका था। अपने साथी को मरता देख के वो अकेले में जाके पी रहा था। अब इसे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही ये लड़ेगा और ना ही कुछ करेगा। उसने हार मान लिया। तभी उसे लिजर्ड आके समझाती है, जो चले गए वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो बचे हैं उनको तो कम से कम जाने से रोक लो। ये बात उसके दिमाग में घर कर गया। वो फिर से अपने पैर पर आ गया। ये ऐसे हार नहीं मान सकता। ये हारने से इसका साथी भी हार जाएगा। बॉस उन्हें बाहर से डरा रहा था तो फ्रेड ने उसे उल्टा धमकी देकर भेज दिया। ये लास्ट फाइट था जिसमें अगर वो मर भी गए तो ड्रग को ख़त्म करके मरेंगे। फ्रेड ने बैग पर अल्कोहल डाल रहा था। तब एक ने अपना मैसेडी उठाया और उसको इंटेक कर लिया। अब ये भी बन चुका एक हाइपर्स अपने दोस्तों को बचाने के लिए। अब बॉस अपने गैंग के साथ अंदर गए। फ्रेड ने पैकेट उछाला और सन ने उसे शूट कर दिया और हाइप फैल गई हवा में। और उसे सूंघने के बाद हाइपर्स एकदम पागल हो गए कि वो बॉस और गटर को ही मारने लगे। वहाँ फिर से भारी एक्शन स्टार्ट हुआ, जहाँ वॉल्टर के हाथ लगे एक चेनसो। उसका यूज़ करके वॉल्टर ने भीड़ कम करके रास्ता बनाया और वो सब पहुँच गए बाहर। लेकिन सभी नहीं थे, क्योंकि एप लड़ रहा था गटर से और लिजर्ड को ले गया बॉस। तो फ्रेड दोबारा अंदर जाता है और ये दोनों बढ़ गया काउंटर की तरफ।
रास्ते में जो भी आया मारा गया। इधर एब भी थक चुका था। गटर का मर्सिडी उसके मर्सिडी पर भारी था, उसे मारने ही वाला होता है। तभी फ्रेड ने एक फ्लैगपोल घुसा के उसे रोक दिया, फिर उसे मार डाला, वही पुल उसके मुंह में घुसाकर। एब को वहां छोड़ के वो शॉर्ट गन लेके चल दिया लिजर्ड को बचाने। और इधर ट्रक स्टार्ट हो पाता उसके पहले वॉल्टर को भी एक हाइपर्स ने चीर डाला। जब तक सन उसे बचाया तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका था। फ्रेड भी पहुंच गया था उनके सामने। वो बॉस को शूट कर देता है, लेकिन वो अब भी नहीं हारा। तब लिजर्ड ने उसके हाथ के बैग को जला दिया, जिसकी उसे अपने से भी ज़्यादा चिंता थी। इसी चक्कर में लिजर्ड फ्री हो गई। फ्रेड उसे दोबारा शूट कर दिया। तभी वॉल्टर ने ट्रक से उसे उड़ा दिया और यहाँ पर फाइनली वो मारा गया और साथ में वॉल्टर भी। ये तीनों अंदर जाता है तो देखते हैं कि ये बीत जा चुका। उन सब के नाम पर ये लोग चीयर्स करने ही वाले होते हैं। तभी ये बोल पड़े, अभी वो मरा नहीं। अपनी साथियों के नाम में चीयर्स करते हैं और पीते ही एब भी चल बसा। फ्रेड को काउंटर के नीचे मिलता है एक हाइव का पैकेट जो लिजर्ड ने छुपाया था इसके लिए, क्योंकि इसने लिजर्ड की हेल्प की। अब इसे बेचकर ये बार को फिर से रिन्यू करा सकता है और इसके बाद भी पैसा बच जाएगा। तो इस तरह फ्रेड का बर्थडे निकला और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई।